हेलो दोस्तों। आज हम टेक्सोनोमी के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। टेक्सोनोमी में जीवों का आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर व क्लासिफिकेशन करना शामिल होता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण और क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण होता है। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन तीनों के तीनों वर्गीकरण के मूल स्तंभ होते हैं। एनिमल किंगडम में लगभग 10 से लेकर 12 लाख तक जंतुओं की जातियां ज्ञात है। टेक्सोनोमी के मुख्य वैज्ञानिकों में अरस्तु का नाम लिया जाता है। इनको जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं तथा पुरातन वर्गीकरण का पिता भी इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले ज्ञात जंतुओं को प्राकृतिक समानताओं और असमानताओं के आधार पर दो भागों में वर्गीकरण करने का जो श्रेय है वो इन्हीं को दिया जाता है। इन्होंने इनको दो समूहों में विभाजित किया, पहला एनेइमा और दूसरा इनेइमा। एनेइमा में तो वे जंतु जिनका रुधिर लाल नहीं होता, जैसे अकशेरुकी, और इनेइमा में जिनका रुधिर लाल होता है। कशेरुकी जंतु इसमें शामिल होते हैं। इस समूह को अपन पुनः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है अंडज और दूसरा है जरायुज। अंडज वे जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं और जरायुज वे जंतु होते हैं जो बच्चे देते हैं। अंडज में भ्रूण का जो विकास होता है वो माता के शरीर के बाहर होता है, तथा जरायुज में ये माता के शरीर से पोषण व सुरक्षा प्रदान प्राप्त करते हैं। तथा वे जंतु जिनमें भ्रूण का विकास माता के शरीर के भीतर होता है लेकिन भ्रूण माता के शरीर से पोषण प्राप्त नहीं करता, केवल सुरक्षा प्राप्त करता है, उनको अपन अंडजरायु जंतु कहते हैं। उसके बाद में अपन जाति के बारे में जानेंगे। जाति की जो संकल्पना है, परिभाषा है, वह सबसे पहले जॉन रे ने दी थी और इन्होंने ये बताया कि वर्गीकरण की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको अपन जाति कहते हैं। उसके बाद में कई वैज्ञानिक और आए, जैसे मेयर है। इन्होंने 1942 में जो जाति की संकल्पना है उसको बताया, तथा दो जो समूह बांटे थे अंडज और जरायुज, उसका आगे विस्तार किया। उसके बाद में जॉन रे नाम के वैज्ञानिक ने जाति की परिभाषा को प्रस्तुत किया तथा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई बताया। उसके पश्चात जाति शब्द का प्रयोग जॉन रे ने किया था तथा मेयर ने जगह आधुनिक परिभाषा प्रस्तुत की थी। मेयर ने यह बताया कि परस्पर लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं को एक ही समूह में अपन रख सकते हैं और एक ही जाति के अपन बोल सकते हैं। उसके बाद में पहचान की बात करेंगे। पहचान का मतलब आइडेंटिफिकेशन, ये एक प्रायोगिक कार्य होता है तथा इसमें वर्गीकरण के कुंजियों का सहारा लिया जाता है। जो की ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, इनको विकसित करने वाले जॉन रे थे। कुंजी एक ऐसी युक्ति है जो जंतु और पादपों की पहचान के लिए काम में ली जाती है। अलग अलग टेक्सा के लिए अलग अलग की काम में लेते हैं। उसके बाद में नामकरण। नामकरण के लिए 1735 ईस्वी में जो अवधारणा प्रस्तुत की गई गास्पर्ड वाइन के द्वारा, लेकिन द्विनाम पद्धति दी गई कैरोलस लिनियस के द्वारा।
लिनियस ने द्विनाम पद्धति का आविष्कार किया। इन्होंने 1758 में अपनी पुस्तक सिस्टम एंड नेचुरी के 10वें संस्करण में लगभग 4236